चेयर पर बैठते हैं और टीवी देखते हैं और उनको इतनी बढ़िया इनकम आ रही है, वो काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन जब ये बात पप्पा से जब डिस्कशन होती है कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है हमारे घर में, तो जब पप्पा बोलते हैं कि बेटा वो जो करना था वो काम करके बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है, इनका काम तुमने देखा नहीं, तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो काम कर रहे हैं, और आज जो उनको रिजल्ट मिल रहा है वो उनका पैसिव इनकम आज उनको मिल रहा है, पेंशन बोलो या जो भी बोलो, ठीक है। तो आज हमारी ज़िंदगी में जो भी हमको मिल रहा है ना, ठीक है, तो आप मान के चलो कि या तो हम दादा के प्लेस में हैं या तो हम पोते की प्लेस में हैं, ठीक है। तो अगर दादा की प्लेस में है तो आप मेहनत कर चुके, या अगर आप पोते की प्लेस में है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ भी इस तरीके की हो जाए, आराम से चले, ठीक है। कि उसके लिए आप तैयार हैं? Yes. ठीक है। तो मैं जो अभी बातें बता रहा हूँ ये मेरा पिछले 7 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 इयर्स में मैंने मेरी ज़िंदगी के साथ साथ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। विनिंग टीम प्लेटफॉर्म में तो लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है, और उसका ही कुछ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने में रख रहा हूँ। अगर ये आप समझ गए और इस पे काम करना स्टार्ट किया तो अगले 1 साल में आपकी ज़िंदगी में 40 से 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपया भी इनकम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपका वर्किंग हैबिट से, ठीक है। तो क्या आप तैयार है सीखने के लिए? Yes. बढ़िया। तो अभी जो स्टोरी में बताया था वो लिटरली वो मेरे दिल की वेदना थी। मैं मेरे दादा के पास यही बोलते बैठता था। तो अब हम बात करेंगे, देखिए विनिंग टीम सिस्टम को समझना पड़ेगा। वेस्टीज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की टॉप कंपनी है, और उसमें विनिंग टीम सिस्टम जो है ये वर्ल्ड का दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। क्या बोला मैंने? मैं नागपुर का या इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड का दी बेस्ट सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या करता है कि आपके अंदर जो सक्सेस का जो पावर है, आपके अंदर जो सक्सेस की जो क्षमता है, उसको बाहर निकालने के लिए आपको मदद करता है। अच्छा है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप तैयार हैं तो ही ये काम करेगा। अगर आप तैयार नहीं है तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, ठीक है। डॉक्टर इलाज करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं गोली लेने के लिए तैयार नहीं हूँ तो फिर वो डॉक्टर की पढ़ाई कोई काम की नहीं है। तो ये सिस्टम उतना बढ़िया सिस्टम है, और हम सबके जो चीफ मेंटर है, एक बार एसपी भारत सर के लिए आप जोरदार क्लैप्स कर सकते हो। उनका ये हार्डवर्क है, उनका ये मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने हमारे लिए राइट पूरा निचोड़ के दे दिया है। मैं जो किया मैं वो अभी आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है, और लास्ट में आपको उससे मैं रिलेट करूँगा, ठीक है। देखिए कोई भी काम हमको सीखना पड़ता है, बिना सीखे कोई भी काम करेंगे तो सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। कोई भी काम, अगर लेडीज़ घर में खाना भी बना रही है, चपाती भी बना रही है, और हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या ABCD हर चीज़ हमने सीखा हुआ है, सीखे कि नहीं सीखे? ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सीखना पड़ेगा। हमारा जॉब का जो मेरा नॉलेज था वो मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता था, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद मेरे अपलाइन ने मुझे बोला कि आपको फिर से सीखना पड़ेगा, और फिर से सीखने के लिए, ठीक है, हमको तैयारी देनी पड़ेगी, मेंटली तैयारी देनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है, तो आप अपना गेट बंद कर चुके हैं, अभी वहाँ से कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो ये नॉलेज भी क्या है आपके अंदर जाएगा ही नहीं। आप 1 घंटा यहीं बैठोगे, आप बोलोगे हाँ कुछ तो बोल रहा है, आया है हैदराबाद से तो कुछ तो बोलेगा, देखेंगे 1 घंटे के बाद तो बाहर जाना ही जाना है। अगर ये मीटिंग से ये फीलिंग जा रही है, इसका मतलब ये मीटिंग का कोई राइट प्रयोजन नहीं रहेगा। लेकिन ये मीटिंग से आपके अंदर अगर एक बात आई है कि मैं आज डिसीजन लूँगा और मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए मैं कमिटेडली काम करूँगा, ये एक डिसीजन की अगर बात आपके अंदर आ रही है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बहुत बड़ा, यानी आप सोच भी नहीं सकते उसके आगे का बदलाव आ सकता है। yes. तो क्या आप तैयार हैं? यस। तो कुछ बातें सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या सीखना पड़ेगा?
सो क्या सीखना पड़ेगा? ओके, तो क्या सीखना पड़ेगा? देखिए, एक क्वेश्चन है, पहले अपने बारे में ही सीखना पड़ेगा। पता है, जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं इतना बिजी था कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था। हर महीना सैलरी आती है, ठीक है, सभी के घर में, और सैलरी डिवाइडेड रहती है, ठीक है, दूध वाला, ये वाला खर्चा, वो वाला खर्चा आ गया, टिक 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 चले गया, खत्म, मीटर चालू। तो जैसे सैलरी आई, फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगता है, 1 वीक के बाद वो सैलरी आधे से ज़्यादा हो जाती है, और 15 डेज के बाद, ठीक है, देखो मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं, हाँ, फिर अगले लास्ट जो वीक होता है फिर तो ठीक है, हमारे में और वो मंदिर के पास खड़े रहता है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हम सोचते कहीं ना कहीं से मिल जाए तो कुछ एडजस्ट हो जाए, या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर ले। अभी हम तो सोफिस्टिकेटेड है, हम मांगते ही नहीं है, हमको क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है, फिर वो क्रेडिट कार्ड को एडजस्ट करने में लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही है। एक बार जोरदार क्लैप्स मारो। तो मुझे पूरा विनिंग टीम सिस्टम देखने के बाद मुझे एक ही बात समझ में आई है, पूरा सिस्टम ये बोल रहा है कि पहले आप अपने बारे में समझो, पहले आप अपने बारे में जानो कि इस सब मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में। ठीक है, हम इसको अलग अलग वर्ड देकर सोच सकते हैं, लेकिन आज हमको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो सवेरे से शाम तक जॉब में हूँ, या प्रोफेशन में हूँ, या बिजनेस में हूँ, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, मेरे लिए क्या चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, आगे हेल्थ के लिए, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, एक बार बैठ के शांति से हमको सोचना पड़ेगा। पॉइंट क्या है कि हम सोचने में टाइम नहीं डाल पाते, इसके लिए लाइफ देखते 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 खत्म हो जाती है। सोचना पड़ेगा, ठीक है, उसको अलग अलग वर्ड हम देते हैं। पर्पस है हमारी लाइफ में, कुछ एक पर्पस चाहिए ही चाहिए कि हम लाइफ में 5 साल के बाद क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे किस तरीके के स्कूल में पढ़े, मेरा घर कैसा हो, या फिर मैं और मेरी वाइफ किस तरीके के घर में, किस तरीके का एंजॉयमेंट, किस तरीके की कार, रिटायरमेंट के बाद अगर हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, ये सब एक बार तो सोचना पड़ेगा ना। आप अगर वो सोच के लिखने लगेंगे ना, आपका पेन रुक जाएगा और हाथ ऐसा हिलने कांपने लगेगा। मुझे हुआ है ऐसा, मुझे हुआ है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारी टीम का एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं, हमारी टीम में हम एक किसान को कुछ हमारा एग्री का प्रोडक्ट देने गए, वो किसान बहुत एक्साइटेड हो गया, वो काम कर रहा था, और हमारे पास एक ऑफर निकला था थाईलैंड का। थाईलैंड हम जाके आए, काफ़ी सारे लोग जाके आए, तो थाईलैंड का ऑफर निकला, तो वो भी डिसाइड किया कि मुझे थाईलैंड जाना है, उन्होंने डिसाइड किया और मेहनत करना स्टार्ट किया, और वो गांव का पहला आदमी है जिसको पासपोर्ट बना, वो गांव का। अब आप ताली मार रहे हैं, आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। और पहला महीना हो गया, बहुत खुश हो गया, सबको बता दिया मैं जाने वाला हूँ, पासपोर्ट 3 महीने के बाद मेरा क्वालिफिकेशन हो जाए। सेकेंड मंथ क्वालिफाई हो गया, खुश था। रात में हम लोग बात किए, और सर ये लास्ट मंथ है और मेरे साथ में और 2 लोगों को मैं निकाल दूंगा, ऐसा ऐसा वो बोला है। और वो मॉर्निंग खेत में वो पानी डालते हैं ना, खेत में मशीन ऑन करते हैं, और वो स्विच ऑन करने के लिए ऐसा स्विच के पास गया, और वहीं शॉक लग के वो डेथ हो गया उसका। उसका एज 32 था। आप सोचो, उसका इनकम जो था वेस्टेज से वो टाइम पे 20,000 के आसपास था। उसको मालूम नहीं है, वो तो थाईलैंड का सपना ले चुका, उसको पासपोर्ट में 2 महीने क्वालिफाई हो चुके थे। और हमारे लिए तो मतलब मैं तो रोया वो सुनने के बाद। मैं 2 दिन पहले उससे मिल के आया, बहुत अंदर गांव, पहाड़ के ऊपर उसका खेत है, पहाड़ों में ऐसा खेत था उसका, हैदराबाद से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर। बहुत सैड।
लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो, वो चला गया और उसकी वाइफ कभी भी कोई मीटिंग में नहीं आई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आज उसके घर में 40 से 50 हज़ार रुपया इनकम जाता है वेस्टीज की वजह से। वो आज है ही नहीं। ये सब कैसे हो पाया? ठीक है, उसने कुछ लिखा होगा ना, मेरे को थाईलैंड जाना है, और उसके लिए कुछ काम कर रहा था। वो थाईलैंड गया नहीं गया मालूम नहीं, लेकिन उसकी घर में 50 हज़ार का इनकम तो रेगुलर हो गया। तो हम आज कुछ लिख रहे हैं, कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, कुछ अनफोर्सीन नहीं होने वाली घटना भी अगर हम सोचते हैं तो हमारा दिमाग हिल जाता है। तो एक बार वो सोचो कि अगर मैं, मेरी फैमिली में अगर मैं नहीं रहा, मुझे मालूम है क्या होता है। मेरे जीजा जी जाने के बाद बच्चों का क्या हाल हुआ, उनके पेरेंट्स का क्या हाल हुआ। उनके पेरेंट्स आखिरी सांस तक रोते रहे उनका नाम लेकर। 80 साल की उम्र में पिछले साल उनका डेथ हो गया। 6 महीने में दोनों माँ बाप चले गए। हर दिन रोते थे वो, गोपाल चला गया, गोपाल चला गया। उनका सहारा वही था बुढ़ापे का। तो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारे बच्चों की लाइफ कैसी होनी चाहिए, जब तक हम उसको लिखेंगे नहीं ना, उस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बहुत है, अभी हमारे हाथ में दुनिया नहीं है, पूरी दुनिया मुट्ठी में है। इसको आप खोल लो, रील टिंग 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 चलता चला जाएगा, सुबह की शाम हो जाएगी। क्या मिला, क्या सीखे, क्या प्लान किया, कौन से स्टेप लिए, कुछ पता नहीं। सबका टाइम इसमें चला जाता है, ये खा जाता है, ये जिंदगी को खा जाता है। सही बात है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, और हमने जब लिखा कि नो बॉस इन आवर लाइफ, हमने लिखा उसको, हमारे अपलाइन ने बोला कि आपके कुछ सपने हैं, तो मैं, मेरी वाइफ है ना, दोनों एक दूसरे की सूरत देख रहे थे। क्या सपने क्या रहते हैं, जॉब तो चल रहा है। सपने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा माइंड इतना स्ट्रेसफुल था हमारी सिस्टर को लेके। तो हमारे अपलाइन बहुत स्मार्ट है। हाँ, उन्होंने बोला कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। बोला यस यस, प्रॉब्लम तो बहुत है, लिखो 5 प्रॉब्लम लिखो, 5 प्रॉब्लम तो लिखो जो आपको सबसे ज्यादा सता रहे, परेशान कर रहे। ये अच्छी बात थी ना, ये तो लिख सकते। अब मैं आपको ड्रीम लिखो बोलूंगा तो आप पता नहीं सूरत देखेंगे, लेकिन मैं अगर बोलूं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, कष्ट है, 5 ऐसे प्रॉब्लम जो आपको रोज चुभते हैं। सबसे ज्यादा चुभता था मेरा बॉस, अच्छा आदमी था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया, नो बॉस। सेकंड, इनकम तो चाहिए था। थर्ड, पैसिव इनकम, बच्चों के लिए अगर हमें कुछ हो गया तो बच्चों के लिए तो एक ब्राइट फ्यूचर वाली लाइफ होनी चाहिए। एक कार लिखा, फॉरेन ट्रिप लिखा, बहुत सारे पॉइंट, उसमें से 5 को उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम से बाहर आना ही आपका पहला ड्रीम है, लिख के आपके कमरे में लगा दें। तो ठीक है, लगा देंगे, ठीक है। अब उन्होंने और दूसरी बात बोली, जब आप रोज देखेंगे ना तो आपके अंदर पावर आ जाएगा, आप उसको पालोगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? होता है ऐसा? मैं बोलूँ ऐसा ही होता है, मैं साइकोलॉजी का लेक्चरर हूँ। ओके, जो आप रोज देखेंगे ना वही आप बनने लगेंगे, ठीक है। मैं कॉलेज डेज में जो हीरो का डांस ज्यादा देखता था, मैं वैसे ही डांस स्टेज पे करता था। कॉलेज में होता है ना कुछ एक्टिविटी होती है, वो तो देख देख के ही सीखता है ना कोई भी। तो अगर आप अपने घर में, अपने रूम में अपने ड्रीम्स को लिख के लगा देंगे, रोज उसको देखेंगे, तो उसमें का पावर आपके अंदर आ जाएगा। और क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर उस पर आप काम करोगे 100% वो आपकी जिंदगी में सच हो जाएगा। मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल बता सकता हूं जिन्होंने लिखा, उसको पाया। हमारे एक हमारे DUCD है अशोक, ठीक है। वो 30,000 का इनकम पे काम कर रहे थे, फोटोग्राफी का काम। और पिछले साल उन्होंने अपना 1.5 करोड़ का नया घर लिया, और वहाँ पे भारिल सर आए,
तो 5 साल पहले उन्होंने अपने ड्रीम्स लिखे थे कि मेरे को ये कार खरीदना है, मेरा इनकम होगा, मेरा घर होगा, फॉरेन ट्रिप होगा। एग्जैक्टली सभी वही हुआ। और वो ये बोल रहे थे कि सर मैं वहाँ पे 10 लाख का इनकम लिखा, मेरा 10 लाख का इनकम आ गया, मैं भी कितना बुद्धू था, अगर मैं 20 लाख का लिख देता तो आज 20 लाख आ जाते थे ना। लिखने में क्यों कंजूसी किया मैं? वो भाई साहब के सामने उन्होंने बोला है, मैं ही अपने आप को कम समझा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम ही अपने आप को कम समझ। अरे ये क्या है, ऐसा कैसा हम लिख सकते हैं? वह लिखने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? तो यही हमको सीखना है। एक्चुअली वो लिखना भी सीखना पड़ता है। पता है, मेरे पास इतना ज्ञान था, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि लिखने से मिल जाता है। मैंने मेरी वो लाइफस्टाइल सीडी में बोला है कि लिखने से ड्रीम पूरा हो जाता है। मेरे को मालूम ही नहीं था, इतना सारा मैं पढ़ा लिखा। तो आपको क्या चाहिए वो एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब उसको हम ड्रीम बोलते हैं, उसको हम पर्पस बोलते हैं। कुछ तो आप लिखो, और लिखने के बाद उसके लिए कमिटमेंट, उसके लिए काम, उसके लिए क्या करना है, अगला स्टेप चालो। लेकिन लिखेंगे ही नहीं तो कैसा होगा? तो लिख दिया, अब क्या करना है, उसको कैसे पाना है हमारी ज़िंदगी में, जो भी हम चाहते हैं लाइफ में, ठीक है? देखिए, मेरे इतने सारे सपने हैं, इतने सारे मैंने सपने निकाल के रखे हैं। उसमें से बहुत कम जो सपने हैं वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। बहुत कम, ऐसे मेरा घर आपको मैं दिखा सकता हूँ, मेरी कार मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने मेरी वाइफ को ज्वेलरी दिया मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है? मेरी वाइफ को और एक कार मैं दिखा सकता। लेकिन नहीं दिखने वाले भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं मेरे पास। मेरे पेरेंट्स के साथ में बैठ के मूवी देखना है, रोज बड़े पर्दे पे देखना है, वो मैं देखता हूँ आज। वो मैं आपको कैसे दिखाऊं? वो एक ड्रीम था, ऐसे ही मैं लिख दिया था, वो भी पूरा हो गया। हम 4 जनरेशन एक ही घर में रहते, ग्रैंड मदर, राइट, मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरे बच्चे, और चारों की लाइफ में सिंक्रोनाइजेशन है। जो घर में ननद विधवा होकर अगर आके रह रही है, वो घर में भाभी और ननद का हाल क्या रहेगा आप समझ सकते हो? हमारे घर में बहुत सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों फ्रेंड्स के जैसा रहते हैं। जस्ट बिकॉज हमने लिखा और उस सिस्टम को फॉलो, जस्ट बिकॉज विनिंग टीम सिस्टम, आज हमारा घर सुखी है। सुखी रहना भी हमने लिखा है। आप लिखेंगे कि मुझे 10 लाख का इनकम चाहिए, साथ में ये भी लिखो कि सुखी जीवन भी चाहिए उसके साथ, वरना वो 10 लाख कहाँ लेके जाएंगे मालूम नहीं। सच में मैं बता रहा हूँ, काफी सारे लोग 10 लाख कमाते, लेकिन बच्चे एक तरफ, माँ बाप एक तरफ, पत्नी एक तरफ, किसका क्या हाल है कोई सुनने को रेडी नहीं है, किसकी गलत आदतें क्या है पता नहीं। हर चीज हमने लिखा है। और लिखने के बाद अभी क्या करना है? आपके अपलाइन से आपको पूछना है कि सर ये सब मुझे चाहिए, अभी मैं क्या करूँ ये बिजनेस से, कैसे मैं पाऊँ? एक बार पूछना पड़ेगा। देखिए, आज तक हमें ना पूछे नहीं, पता है आपको? स्कूल गए सब लोग? स्कूल में कभी आप पूछे मेरे को मैथ्स चाहिए सिखाओ बोल के? फिक्स है, ये बुक है, ये पढ़ो, ऐसे होता है ना? तो हमें जो भी मिला ना बचपन से, वो हमारे ऊपर थोपा गया है। मैं उसको सही है गलत है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मुझे चाहिए, ये पूछने की आदत, ये जुर्रत बोलते हैं, ये पूछने की हिम्मत नहीं, आदत ऐसी हो गई है। जॉब में गए, हम जॉब में ये नहीं पूछ सकते कि मेरे को नया टेबल ला के दो, जो टेबल है वहाँ बैठना पड़ेगा, ऐसे रहता है ना? तो जो है, जो दिया जा रहा है, जो मम्मी डैडी देते हैं वही हम उसको ले लेते जा। बचपन से ये आदत हो गई है। अभी नई आदत डालना पड़ेगा। सर मुझे ये चाहिए, मैं कैसे लूँ? आप सिखाओ, आप मुझे बताओ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? ये बहुत भयंकर हमारे अंदर आदत हो गई है कि जो मिला हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो क्या चाहिए और उसको कैसे पाना है वो हमको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए हमको दूसरी जो बात है यहाँ पे, सबमिशन चाहिए। अपलाइन के पास सबमिशन चाहिए, जो हमको सिखाने के लिए तैयार है उसके पास हमको सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस। देखिए, सीखने और सिखाने में उम्र नहीं आती है, प्लीज वो उसको उम्र के लिहाज से मत देखो, आप सिस्टम के हिसाब से देखो, ठीक है? अगर आपको आज कंप्यूटर सीखना है, आपकी कोई भी एज हो,
जो कंप्यूटर वाला सिखाएगा वही सीखना पड़ेगा ना। अरे मैं तो इतना, मुझे ये आता है, मैं वो सीखा। भाई जो सिखा रहा है उसको ही आपको टीचर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कोई एज का वो नहीं है, कोई बैकग्राउंड की बात नहीं है, आपको सबमिटेड रहना पड़ेगा। मेरी अपलाइन ने मुझे जो भी बोला है, आज मेरे 7 इयर्स का मेरा वेस्टीज के कैरियर में एक बार भी मैंने उनकी बात को डाउट में नहीं लिया, 7वें पर्दे में भी नहीं लिया। अगर वो बोले यहाँ पे आओ ये करो, उससे ज़्यादा ही मैंने किया है। ये मेरा अपलाइन की तरफ एक मेरा सबमिशन है, रेस्पेक्ट है, ऑलवेज ऑलवेज। आज भी मैं हैदराबाद से मैं नागपुर के लिए निकल रहा था, तो मैं बोला भैया आपका ब्लेसिंग लेने के लिए मैं कॉल किया, अब मैं जा रहा हूँ। बोले आज तक जो सीखे वही सिखाना, एक ही सेंटेंस बोल। और आज तक तुम सीखते आए, अभी तुमको सिखाने का काम दे रहे हैं, तो वो भी बराबर करके आना, ऐसा भी बोले। ठीक है, 2 सेंटेंस काफ़ी है हमारे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीखने की तैयारी, और सीखने की तैयारी में ईगो सबसे ज़्यादा आता है। अब ईगो वो तो ऐसा ईगो नहीं है, दिखाने वाला ईगो, अहंकार ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन ईगो क्या है मालूम है? ठीक है चल रहे तो अभी क्या सीखना है, अभी तो चल रहा है ना, जॉब तो चल रही है ना। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा ईगो है। यस, कंफर्ट जोन ही हमको बिठा देता है, ठंडा कर देता है, फ्रिज में डाल देता है। कुछ करने की वो जो उत्साह है ना, वो खत्म हो जाती है। और वो अंदर लाने के लिए हमको अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। मेरे फादर हमारे स्कूल में जब हम जाते थे तो बोलते थे माइंड योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को सेलेक्ट करना है, कौन है तुम्हारा दोस्त, किससे मिलता है तू। मेरे फादर हर 15-20 दिन के बाद ये पूछते थे मुझसे, मेरी सिस्टर से। और वो बोलते तू जिस तरीके के लोगों के साथ घूमेगा तेरा वर्तन भी वैसे हो जाएगा। ये सच बात है, क्या कुछ गलत है इसमें? आप मुझे अपने 1 महीने का आपका शेड्यूल बताओ, आप किसके साथ आए गए, बात किए, रहे, टाइम बिताया। मैं आपका लेवल क्या है मैं आंक सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ। मैं अभी कार में पूछ रहा था, हमारे साथ जो हमारे होस्ट आए थे, जॉब कर रहे हैं, अभी कुछ बाहर निकलने के लिए ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं आ रहा है, क्या करें? मोमेंटम वालों के साथ संगत करें। ठीक है, हम अगर नॉन ड्रीमर के साथ बैठेंगे तो हम भी नॉन ड्रीमर ही रहेंगे। हम ड्रीमर के साथ अगर बैठेंगे तो हमारे अंदर भी वो ड्रीम की आग जाग जाएगी। और वो ड्रीमर आपको कहाँ मिलेंगे? विनिंग टीम सिस्टम में ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिल सकते। संगत बदलना बहुत, और वो संगत के लिए ही विनिंग टीम का मॉर्निंग सीपी ऐप है। सीपी मॉर्निंग होता है, कुछ अटेंड करते हैं लोग। यस, उसको सब्सक्राइब किया, ऐप डाउनलोड करो, ऐप। इससे सस्ता आपको एजुकेशन और संगत कहीं नहीं मिलेगी। 799 में इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आपको बता रहे हैं, 400 से ज़्यादा ऑडियो वीडियो उसमें डाला हुआ है। एक दिन का 2 से 3 रुपया भी खर्चा नहीं है। अभी हम चाय भी अगर पी के आते हैं ना तो 20 रुपया उड़ जाता है। 2 से 3 रुपया अगर हम डालते हैं तो आगे आने वाला आपका जनरेशन, आपके बच्चों का, उनके बच्चों का जनरेशन बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? क्योंकि यहाँ पे पहले सोच बदल गई। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको हल्के में नहीं लेना। मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप हल्के में लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। मैं वेस्टीज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विनिंग टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी ज़िंदगी में चाहिए वो तो सोचना तो पड़ेगा। उसको पाने के लिए कुछ तो समझना सीखना तो पड़ेगा ना। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन दी बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ कि वो वेस्टीज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं तो हुआ, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बदल चुकी है। नेक्स्ट है, इसमें क्या सीखना है, क्या करना है? 2-3 बातें हैं जो मैंने सीखा है। सबसे पहले मेरे अपलाइन ने बोला है कि भाई कुछ प्रोडक्ट आप यूज़ करो। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता होगा। नहीं है तो आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ आप बैठिए। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ग्राहक जागृति सशक्तिकरण। यस, मेरी हिंदी और इम्प्रूव हो रही है, वो तेलुगु आ जाती। पता है मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हैदराबादी हिंदी खिचड़ी हिंदी होती है। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, ऐसी होती है।
और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की हिंदी में बात कर सकूँ। और दूसरा, मुझे तेलुगु नहीं आती थी, ये हमारे यहाँ पे लीडर्स है, तो मैं कोशिश कर करके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैंने तेलुगु सीखा है। आ ई से लेके आईने के सामने खड़े होकर तेलुगु में बात करके 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 मैं इतना गांव में और तेलुगु लोगों के साथ बिजनेस बढ़ाया हूँ। तो भाषा नहीं भी आती है, अगर आपका सपना स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। अभी यही को पता है मेरी तेलुगु कितनी अच्छी है, तो पता है, ठीक है। तो बहुत सारे तेलुगु के सीरीज ट्रांसलेशन में है उसमें। मैं तेलुगु वाला नहीं हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हम सीखने के लिए तैयार थे। तो क्या सीखना है? सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। प्रोडक्ट दी बेस्ट है, दी बेस्ट। मैं अभी कल एक गांव में गया था, अभी मैं सर के साथ एक्सप्लेन कर रहा था। हमारे घर में तो हमारी ग्रैंड मदर को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो 100% ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि सबको हेल्थ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितनों को लगता है कि घर घर में आज जो बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड, घुटने में दर्द, बैक पेन, ठीक है, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? केमिकल की वजह से। और पीछे पहली बार कौन है? पहली बार, फर्स्ट टाइम। क्यों बढ़ रहा है ये सब? बताइए। लाइफस्टाइल। हाँ, आप पीछे वाले ऑयल की वजह से। यस, आप स्ट्रेस की वजह से। अच्छा देखिए, आप जितने भी कारण बताए उसका सोल्यूशन के लिए आप कुछ कर रहे हैं? आज नहीं कर रहे। आप वेस्टीज करो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ये सब इसमें है। क्यों? इसमें सबसे पहले हेल्थ के बारे में ही बताते हैं। हम बोल रहे हैं हैप्पी फैमिली, हेल्थी फैमिली, हैप्पी फार्मर, हेल्थी फार्म। पहले आप स्वस्थ तो हो जाओ। स्वस्थ होने के लिए कुछ बातें सीखो। सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, बॉडी को सही नरिशमेंट दे दो तो बॉडी एकदम हेल्थी हो जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सीखो प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट के बारे में जो सीख लिए उसको बताना पड़ेगा। बताएंगे तो पैसा मिलेगा। पैसा चाहिए? यस सर, नो? जिस किसी को भी पैसा नहीं चाहिए, मेरा गूगल पे नंबर मैं यहाँ लास्ट में वहाँ पे डालूंगा, आप ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तैयार है क्या? जब से यस यस बोल रहे थे, अभी नो बोल रहे। ठीक है, आप लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। जागो ग्राहक, जागो। तो जोक्स अपार्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, बाहर हमने देखा एक शराब की भी दुकान है और आगे हमने देखा एक दूध की भी दुकान है। तो कोई शराब बेच के भी पैसा कमा रहा है और कोई दूध बेच के भी कमा रहा है। तो कोई तो बेच तो रहा है और कोई खरीद तो रहा है और कोई तो कमा भी रहा है कि नहीं है? अब यहाँ पे समझो, कंज्यूमर एम्पावरमेंट क्या है कि आप कस्टमर तो है, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को खुद यूज करते हुए पहले ग्राहक आप बनेंगे और लोगों को बताएंगे, तो आप यहाँ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, बस एक लाइन काफी है इसके लिए। ठीक है, अब बाहर के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, साबुन यूज करते, कपड़ा धुलता, बर्तन धुलता। क्या है सर, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं आप? अगर ये नहीं होता तो हम यहाँ कैसे बैठते? ऐसा होता है कि नहीं? टूथपेस्ट तो किया ना, इसलिए आप बैठे। ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पे, एक चीज समझने वाली है कि बाहर के प्रोडक्ट्स हम कोई एक एडवर्टाइजमेंट, कोई सेलिब्रिटी को देख देख कर खरीदे, बराबर है? yes. अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड के दी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। आप यूज करो और आप इसको बताते रहो, आप भी एक दिन सेलिब्रिटी बन जाएंगे। वहां पे आप सेलिब्रिटी को देखकर खरीदे थे, यहाँ पे बता के आप भी सेलिब्रिटी बन जाओगे। ठीक है, सेलिब्रिटी का मतलब क्या है? सबसे पहला आपका इनकम लाखों में रहेगा, आपको लोग सुनेंगे, मानेंगे, फोटो उतारेंगे, आपके साथ सेल्फी लेंगे। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसके बारे में आपको सीखना है। नेक्स्ट किसके बारे में सीखना है? हाउ टू डेवलप दिस बिजनेस। इसके कुछ हैक्स है। हैक्स समझते? हैक्स एक सीक्रेट ट्रिक्स है, सीक्रेट ट्रिक्स। अगर ये हैक आप ले लिए तो आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। ऐसा बोलते ना इंस्टाग्राम, आता है कि नहीं आता? वो क्या कर रहा है? आपको कुछ बेच रहा है। ऐसा ही होता है ना, कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा है। यहाँ पे भी अगर आप ये हैक्स, ये टिप्स अगर पकड़ेंगे तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है, काम कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं भर रहा होता तो क्या आज पेट्रोल की इतनी बड़ी वर्ल्ड की टॉप रिफाइनरी का मालिक होता? नहीं, तो वो भर रहा था इसलिए तो उसको पता चला कि इसमें कुछ काम है। वो रोड पे खड़ा था, वो नौकर के जैसा काम कर रहा था, लेकिन वहां से उसको आइडिया है। हुआ कि नहीं हुआ? तो पेट्रोल पंप पे काम करना जो है वो छोटा काम है? नहीं। हेलो, वो ऐसा काम है जैसे धीरूभाई अंबानी निकल सकता है, कोई भी बन सकता है। तो काम छोटा हुआ क्या? तो ये भी काम छोटा नहीं है फ्रेंड। एक बड़ा शॉपिंग मॉल का टर्नओवर कितना हो सकता है, बोलिए? बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल 1 करोड़ लाखों में होगा? कितना होगा? एक फिगर तो बोल दो, चलो। 1 करोड़ आप लोग सुना नहीं चाहिए इसलिए मैं फिगर पूछ रहा हूँ। हाँ, 6 लाख पर डे। चलो नागपुर में इतना तो महीने का कितना हो गया? 180 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। साल का कितना हो गया? 24 करोड़। मैं आपको बोलूं कि हमारा एक लेग का 200 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर होता है एक लेग में, एक लाइन में। पूरा अगर मिलाएं तो 300 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर खाली हैदराबाद के ग्रुप से निकल जाता है। ये छोटा काम है क्या? आपको छोटा काम दिखता है? 200 लोगों की फैक्ट्री भी अगर आप मेंटेन करेंगे ना, 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी डालेंगे, इतना बड़ा टर्नओवर नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको दिन रात हार्डवर्क करना पड़ेगा, दिन रात आपको रिस्क लेना पड़ेगा। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? 300 करोड़ ईयरली। कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग जॉब पे है, कितने लोगों को राइट सैलरी देना पड़ता है। मैं तो किसी को सैलरी नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को भी सैलरी नहीं दे रहा हूँ, कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है। सब मेरे को चाहते। कोई अपने बॉस को चाहता नहीं। मेरी टीम वाले सब मेरे को चाहते। कितना अच्छा वातावरण है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? ये छोटा का अच्छा, अगर मैं सोचूं कि मैं ये फ्लैक्स का डेमो जाके एक बंदे को दिखाया, कितना छोटा काम मैं कर रहा हूँ। मैं गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं जाके गांव वाले को मैं बोल रहा हूँ कि ये खेती में यूज करो भाई, केमिकल को कम करो, कैंसर की बीमारी को रोको। मैं इतना छोटा काम कर रहा हूँ। हेलो, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम। अगर पेट्रोल पंप पे वो काम नहीं करता तो क्या वो रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा कर पाता? नहीं। सबके लिए वही है फ्रेंड्स। तो इसको आप जो नजर से देखेंगे ना, वो आपके साथ होने वाला है। मैं इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री सोचता हूँ। वेस्टीज विनिंग टीम ये मेरा इंडस्ट्री है, मेरा काम है, मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये नजरिए से मैं काम शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है? ये बड़ा सोच। तो ये बिजनेस को डेवलप करने के ये टिप्स है। अब ये टिप्स क्या हो सकते हैं? अलग अलग टिप्स है, ठीक है? इसमें सबसे पहला जो टिप है, ये अपॉर्चुनिटी को बताना सीखना है। ये अपॉर्चुनिटी को बताना ही सबसे बड़ा काम है। आप दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अगर वो आपको नहीं बताते तो आप खरीदते थे? नहीं। कोई लेडीज ये पूरा ये हेयर ऑयल खरीद रहे, लिपस्टिक खरीद रहे, ये पूरा मेकअप का सामान, अगर कोई आपको बताता ही नहीं था तो खरीदते थे क्या? नहीं। हेलो, नहीं खरीदते थे। तो दुनिया में हर चीज बताने से ही मूव होती है। आपको लगेगा कि बेचना है, अरे भाई मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूँ, मूव होती है। हमको क्या करना है शब्द में, ठीक है? हमको क्या चाहिए? मूव। टर्नओवर चाहिए। क्या चाहिए? टर्नओवर। टर्नओवर। टर्नओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो रोज सामान जब बिकता है, गल्ला आता है ना, वो हमको चाहिए। उसमें से तो प्रॉफिट निकलता आता है ना। तो ये टर्नओवर कैसे क्रिएट होगा? बताने से क्रिएट होगा। क्या बताना है? कुछ प्रोडक्ट, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ डेमो, ठीक है? डेमो करना सीखना पड़ेगा। हम फ्लैक्स का डेमो दिखाते हैं, हम वो फ्लोर क्लीनर, फर्श जो साफ करते हैं ना, फ्लोर फ्लोर क्लीनर का हम डेमो दिखाते हैं। पता है, हम लोग 20-20 लाख की कार में जाते हैं और एक के घर में जाके उनके नीचे बैठ जाते हैं, आराम से नीचे बैठ जाते हैं। हाँ अम्मा कैसे, अम्मा क्या है, अम्मा बोल देते हैं।
निकालते हैं हमारा फ्लैक्स निकालते, देखो अम्मा ये खाओ आप, आपका घुटने में दर्द कम हो जाएगा, आपका पीठ का दर्द कम हो जाएगा, आपको कैंसर नहीं आएगा। ये देखो ये ड्रॉप्स डाल के उसमें बल्ब लगा के दिखा देते, और क्या बल्ब चल गया। डेमो से लोगों की आंखें खुल जाती। ठीक है, अभी किसान को बोलेंगे ये नेचुरल प्रोडक्ट है, केमिकल डाल डाल के खेत खराब हो रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, और वो अनाज खा के सबको कैंसर की बीमारी आ रही है, इसको कहीं तो हमें रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा? सबसे पहले तो किसान बीमार हो रहा है, सबसे ज्यादा कैंसर किसान को हो रहा है। मैंने ऐसे किसान को देखे जो अपनी जमीन जायदाद बेच दिया, फिर भी वो कैंसर से नहीं बचा, मर गया। उतनी भयंकर बीमारी है। कैसे आई? वो रोज खेत में डाल डाल के वो बीमारी को खरीदा। किसान बीमारी को, कैंसर को खरीद रहा है, उसको मालूम ही नहीं है बेचारा। हम उसको जाके बोलते हैं कि ये यूज करो, आप धरती को बचा रहे हो, आप अपने हेल्थ को बचा रहे हो, आप समाज को। अच्छा काम है कि नहीं काम? Yes. लोगों को हेल्प करने का काम हम कर रहे हैं। यही डेमो है, यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये बताने का काम है, ये बुलाने का काम है, और ये मीटिंग में आने का काम है। क्यों आना है? क्योंकि संगत में अगर हम रहेंगे, ये सक्सेस के माहौल में रहेंगे ना, तो हम चार्ज रहेंगे, एकदम चार्ज। ओके, तो आने के काम में मैं एक और एक बात आपको, सर नेक्स्ट नहीं जा रहा है, नेक्स्ट मूव कर दीजिए। तो यस, तो हम लोगों को हेल्प दे रहे हैं और हम लोगों को पैसा कमाने के लिए मदद कर रहे हैं। अब आप बताओ कि अगर हम किसी को मदद करने के लिए जा रहे हैं तो क्या हमें शर्माना चाहिए? क्या हमें हिचकिचाना चाहिए? नहीं। हमारा पोस्चर लो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा वो अलग बात है। कुछ लोग जल्दी समझते, कुछ लोग लेट समझते, लेकिन दिखाने के लिए हमको एक्साइटेड रहना पड़ेगा। क्या आप एक्साइटेड रह सकते हैं? यस। देखो, एक तो हम तृप्ति ले सकते हैं कि आज मैं एक बंदे को हेल्थ के लिए प्लान दिखाया, शायद उसकी जिंदगी में कभी कैंसर नहीं आएगा अगर मेरे वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने से। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? आप एक CMD का डेमो दिखाओ, ये कैंसर इरेडिकेशन का काम है हमारे लिए। तो मैं तो यही बोलता हूँ किसी को, ये ड्रॉप्स, आप कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल के पीते रहो, आपको थायराइड नहीं होगा, आपको BP नहीं आएगा, आपको घुटने में दर्द नहीं होगा, आपको कैंसर नहीं आएगा। ऐसा है क्या? आप लेके तो देखो। मैं ले रहा हूँ, मेरी दादी, मेरी नानी 90 एज की ले रही है, मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं, हजारों लोग ले रहे हैं। ये देखो वीडियो, कुछ है ना हमारे पास, वीडियोज है, बता दो। ये दिखाने का काम है, इतना तो कर सकते हैं ना। ये आप गांव वाले के सामने दिखाओ, शहर वाले के सामने दिखाओ, किसी को भी दिखा सकते। सब तो खाना खाने वाले ही है ना, सबको भोजन तो चाहिए ना, सबको पानी तो चाहिए ना। ये हमको दिखाना है, और यही काम अगर आप 10 लोगों को सिखा देंगे, ये और 10 लोगों को बता देंगे, आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। हम तो सबको यही बोलते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। आप इतने सालों से एक शॉप से सामान खरीद रहे, कभी फ्री हुआ? नहीं। कभी कोई दिया आपको फ्री? नहीं। अरे भाई आप इतने साल से आ रहे हैं, 1 महीना फ्री लेके जाओ, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। हमारी हमारी कंपनी बोलती है कंसिस्टेंसी में, लेके जाओ 1 महीने का सामान। वेस्टिज तो बोलती है ना। एक बार जोरदार क्लैप्स आप कर सकते हो। तो ये बताने में क्या शर्म होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए। ये कोई छोटा काम मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। देखो, मैं अभी जयदेव सर को भी बोल रहा था, मैं कल देखा हमारे हैदराबाद में, वो बाइक पे एक ऐसा एक टेंट लगा के, छोटा सा एक छतरी लगा के, वो जियो के सिम कार्ड बेच रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि वो जियो को सिम कार्ड को बेचना कोई छोटा काम है? नहीं। अगर वो छोटा काम है तो अंबानी क्यों कर रहा है? अंबानी छोटा आदमी है क्या? हेलो, वही काम से वो अंबानी बना है ना। तो आपको भी फ्यूचर का अगर अंबानी बनना है तो ये छोटे छोटे काम करने में क्या हिचकिचाहट है? बताने के लिए हिचकिचाहट नहीं करना है, प्लान दिखाने के लिए, हेल्थ के बारे में बताने के लिए, इनकम के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट क्या है? ये काम को डुप्लीकेट करना है, हमारे जैसे कुछ लोगों को सिखा देना। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हम पैसिव इनकम की बात कर रहे थे। आज इंसान दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी फैमिली को पैसा आ रहा है। मैंने जब ये प्लान देखा तो मैं करते करते, मेरा टीम, एक बहुत बड़ा टीम उड़ीसा में है,
तो मैं उड़ीसा कोरापुट में गया, तो वहाँ के एक लोकल डीएलसीपी में वो बोला कि हमारे अपलाइन जो सो कुछ सुदर्शन मोहंती थे, तो तो आज वो उनका डेथ होने के बाद भी उनकी वाइफ को 8-10 लाख का इनकम हर महीना आता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये काम को डुप्लीकेट करना है। जितना हम लोगों को सिखाते जाएंगे उतना आपका काम मल्टीप्लाई होता जाएगा। और नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबके लिए हमको जिम्मेदारी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक मैं स्टोरी आपको बता के अपनी बात को एंड करता हूँ। एक स्पिरिचुअल गुरु थे, एक अपनी भाषा में समझो एक गुरु जी थे, और लोग उनके पास बहुत सारी समस्याएं लेके आते थे, और वो समस्याएं लेके आते थे तो गुरु जी क्या है उनको समझाते थे, कुछ तो सोल्यूशन देते थे, लेकिन उनका एक पैटर्न था, एक पैटर्न बोलते ना, कि वो बार बार उठ के जाते थे, एक मिरर में देख के आते थे, फिर बैठ जाते थे। ठीक है, तो फिर एक बार उठते थे, 2 बार तो मिनिमम उठते ही उठते थे। अब ये पैटर्न बन गया उनका। हाँ, अब दूसरी बार उठते, हाँ सबको मालूम है 2 बार उठते। तो हमारे जैसे रहते ना इंटेलिजेंट लोग, अब वो सामने चले गए और वो समस्या सब भूल गए। तो उठते का को घड़ी उठते हैं, जाकर ऐनक के सामने खड़े होते, फिर जाते। तो फिर उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, मैं जैसा भी लाइफ जी रहा हूँ, जो भी कष्ट है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो मैं आईने में देख रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये तो बात समझ में आई है, लेकिन दूसरी बार क्यों जाते आप? ये भी समझ में आ जाता है, दूसरी बार क्यों जाते? तो वो बोल रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम को निकालने का सॉल्यूशन किसके हाथ में? किसके हाथ में? वो जो आईना में दिख रहा है ना, वो भी मेरे। तो जिम्मेदारी किसकी है? तो आज हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, वो एक बार मिरर देख लिया, अब अगला मिरर की तैयारी करो। उसको अगर बदलना है तो कौन दिखेगा आपको? कौन है उसका जिम्मेदार? मेरे जैसा मेरे माँ बाप जिम्मेदार है, मेरे को पढ़ाए नहीं, मेरे लिए कुछ करोड़ों की जायदाद नहीं छोड़े। ठीक है, ऐसा बोलना है क्या? ऐसा हो सकता है? मेरे अपलाइन तो यार टाइम ही नहीं देते, मेरे पास आते नहीं है, मेरे डाउनलाइन बेकार है, हमारे पास डीएलसीपी नहीं है, हमारे पास स्टोर नहीं है। पता है, मैं जब काम शुरू किया हैदराबाद में एक भी स्टोर नहीं था। आज हमारे हैदराबाद में 25 स्टोर है, तेलंगाना में 100 से ज़्यादा स्टोर है, जब एक ही था। 70 किलोमीटर मैं पढ़ा लिखा लेक्चरर बाइक पे बांध के जरूर लेके जाता था। इतना एक्साइटेड रहता था मैं हेलमेट लगा या मैं एक्साइटेड बोलता था। सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों पता है? मैं आते जाते मेरे ईयरफोन में मैं विनिंग टीम के सीडीज ही सुनता था और दूसरे गाने नहीं सुनता था। इतना चार्ज रहता था, जो सामने आप ठोक दे सकते थे, उतना चार्जिंग रहता था मेरे अंदर। और एक दिन मैं मेरे अपलाइन को कॉल किया, कड़ाके की गर्मी, मई का महीना है भैया, कुलकर्णी सर संगारेड्डी को बुला रहे हैं, 70 किलोमीटर दूर है, कड़ी धूप का टाइम है, जाऊं कि ना जाऊं? तो मेरे अपलाइन बोले इस बार चले जाओ, अगले साल तुम तुम्हारी एसी कार में जाने वाले हो। मैं जब गोल्ड लेवल पे था, मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्यों बोला। अब अपलाइन तो बोल दिए जाना पड़ेगा, मैं तो बहाना ढूंढ रहा था, वो कुछ तो बोल दे तो मना कर देंगे। तो मैं जैसे तैसे अपना सीडी लगा लिया, कितनी भी गर्मी हो अंदर से अपन एक्साइटेड रहनी चाहिए, चला गया। और नेक्स्ट अप्रैल में मैं अपनी क्रेटा कार खरीद चुका था। अभी मई का महीना आया नहीं, मेरा इनकम करीब 2.25 लाख का था। 5 साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूँ। तो जो हम सोच रहे हैं ना, जो हम सुन रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे की बात है, सिस्टम में बहुत पावर है, और मैं जितने भी बातें आपको बोला हूं, ये एक प्रूवन सिस्टम है। ठीक है, और ये प्रूवन सिस्टम के 10 कदम होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको कनेक्ट करूंगा, ये 10 कदम में ही आते हैं। ठीक है, पहला जो कदम है ना, उसको हम बोलते हैं कि डिफाइन योर ड्रीम। आप अपनी चाहत को लिखो, क्या चाहते हैं लिखो। मैंने लिखा
ठीक है, भार्गवी के मौसी की लड़की हंसी थी, आज वो हमारे गृह प्रवेश में आके हाँ ऐसा देख के गई है। सच बोल रहा हूँ। हम हमारा घर की जो चौड़ान है ना वो इससे 3 गुना ज्यादा है, उतना लंबा घर है हमारा, करीब करीब 450 गज का घर है, 5000 स्क्वायर फीट का, 7 बेडरूम्स, 3 हॉल, 2 किचन, बहुत बड़ा घर है, झाड़ है उसमें, हमारे बच्चे अंदर ही खेलते हैं, मेरे मम्मी डैडी गार्डनिंग करते हैं। अभी कल इतने अनार लगे, कुछ नींबू लगे, वो नींबू के फोटोज वो अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो, हमारा होम गार्डन है, होम किचन गार्डन है, ये सब चल रहा है, सब बिजी है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहाँ लिखा था कि एक घर ऐसा होना चाहिए। और जब मैं ये घर हम खरीदने वाले हैं, मेरे चाचा को दिखाया तो मेरे चाचा बोले तेरी हैसियत नहीं है, तू क्या लेगा, जितनी हैसियत है उतनी बात कर। और उसके 1.5 साल के बाद ये घर हम खरीदे थे, 1.5 साल के बाद। ठीक है, तो डिफाइन योर ड्रीम। नेक्स्ट है, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए सीखना पड़ेगा। कुछ बुक्स है विनिंग टीम के, रोड मैप टू सक्सेस, उसकी बुक का नाम ही है रोड मैप टू सक्सेस। वो बुक पूछो आपको जिन्होंने बुलाया, ये बुक कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन खरीदो। ये बुक आपकी किस्मत को बदल सकती है। मेरी किस्मत, मेरे साथ हजारों लोग किस्मत बदल चुकी है, ये बुक हमको पढ़ना पड़ेगा। सीडीज, ठीक है, रोज मैं बॉस की बातें सुनता था, वो लेक्चरर की बेटी का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो, गॉसिप सुनते थे हम लंच टाइम। क्या सुनते थे? गॉसिप। ऑफिस में क्या होता है, गॉसिप। कोई बोलता है कि मैं अगली नई कंपनी शुरू करने वाला हूँ, तू भी साथ आएगा, ऐसा कोई बोला आपको ऑफिस में? मेरा अभी 2 करोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तू भी करे, ऐसा कोई बोलता क्या ऑफिस में? पूरे गॉसिप रहते, इधर उधर की बातें। वो गॉसिप को हमने कट, जैसी सोच वैसी जिंदगी, हमने हाई थिंकिंग वाली सीडी सुनना शुरू किया, आज हमारी जिंदगी पूरी बदल गई। आपकी जिंदगी भी ऐसे बदल सकती है, सुनना तो शुरू करो भाई। मीटिंग में आना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, अभी पिछले 15 दिन की मैं बात बताऊं, हमारा कमिटमेंट लेवल, हम प्रोडक्ट्स के लिए कमिटेड है, 100% प्रोडक्ट यूज वहां पे बोलते हैं, किसी भी हालत में हम वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों? दी बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों? कैंसर नहीं आएगा, थायराइड नहीं होगा, हेल्दी लाइफ, और सबसे बड़ी बात, लाखों का इनकम आ रहा है। अगर आपके घर में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख इनकम आ रहा है तो क्या आप प्रोडक्ट छोड़ोगे टूथपेस्ट को? मैं तो नहीं छोड़ता, इतना तो है ना। तो प्रोडक्ट की कमिटमेंट है। मीटिंग की मैं बात कर रहा था, पिछले 15 दिन में जैसे मैं यहाँ आया, हमारे पास दीपक पटेल सर आए थे और हमारे घर में शादी थी। मैं पहले विनिंग टीम वालों को बोल दिया था कि सर हमारे पास शादी है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, मैं आऊँगा। जिम्मेदारी होती है, जैसा अब ये सर लोग सब हॉल की जिम्मेदारी लिए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उधर शादी का दावत चल रहा है, मैं बीच में से उठा, कार में बैठा, वो ड्रेस निकाला, कार में ही मैं ये सूट पहना, मीटिंग में गया, फिर वहाँ 1.5 घंटा सबसे मिला, बात कर लिया, फिर कार में बैठा, फिर शादी वाले कपड़े पहन लिया, फिर अरे कहाँ गया हो? तो कुछ लाने गया था। कुछ कम पड़ गया भाई बारात में। तो मैं बोल सकता था, मैं ड्यू सिटी, मेरी टीम में 15 ड्यू सिटीज वहाँ खड़े हैं काम करने के लिए, 40 से ज़्यादा ड्यू सिटीज है, लेकिन मैं भी गया, मेरा कमिटमेंट है ना। मैं किसको बताऊं? मेरा भगवान तो देख रहा है ना कि मैं कमिटमेंट हूं कि नहीं। तो ये कमिटमेंट हमको चाहिए, प्रोडक्ट्स के लिए कमिटमेंट चाहिए और संगत, ये मीटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आज मेरा बेटा, अभी मैं फ़ोन किया उसको, पापा आज मैं स्कूल को नहीं जाऊंगा, मेरे को सिर में दर्द है, वो कुछ तो बहाना मार रहा है, वो छोटा है। तो बोला तू महान इंसान कैसे बनेगा, ऐसी छोटी छोटी बातों में अटक जाएगा, तो उठ भाग स्कूल को, ऐसा उसको जोश दिया। ठीक है पापा मैं जाता हूँ, चले गया उसको। कैसे हो सकता है? अगर मैं ये मीटिंग्स में नहीं जाता तो मेरी सोच क्या थी, ठीक है बेटा जानते बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, अपना तो ऐसे ही है। अरे भाई महान आदमी कैसे बनेगा तू? तो महान लोगों के हम संगत में रहेंगे तो हो सकता है। नेक्स्ट है, हमको लोगों को बताना है प्लान। मैं भी बोल रहा था, ये दिखाने का काम है। तो किसको दिखाएंगे? सबसे पहला किसको दिखाते? मैं तो मेरे साले को दिखाऊंगा ना, सुनने वाला हूँ। बदकिस्मती से मेरा साला अमेरिका में बैठा हुआ है, तो मैं अपने कोलिग्स को दिखाया, वो लोग हंस लिए।
फिर मैं अड़ोस पड़ोस के लोगों को दिखाया, वो लोग तो नहीं आए। चाचा के बच्चों को दिखाया, वो लोग भी मजाक निकालिए। लेकिन क्या हुआ मालूम है, ये दिखाने दिखाने में मैं वो दिखाने में एक्सपर्ट बन गया। अब मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ। अभी आप मानो या ना मानो, आज मैं यहाँ 15 लोगों को इनवाइट किया। सवेरे उठा होटल में, ठीक है, साफ सफाई कर रही थी। मैं पूछा कब से कर रहे हो आप, जिंदगी भर यही करना चाहोगे, कुछ जिंदगी में बदलना है? मेरे पास एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है, ऑल्टरनेट कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये मेरा कार्ड है, मेरे को कॉल करो, या ये हिंदी सम्मेलन यहाँ पे है चौक के पास, आ जाओ। ठीक है सर, मेरे और भी सहेलियाँ हैं। कितने सहेलियाँ हैं उनको भी बताओ। वहाँ पे वैले पार्किंग में ड्राइवर खड़ा था, मैं बोला कब से ये काम कर रहे हो, उसको बता दिया। वॉक करते थे 3 लोग मेरे, अब मैं तो शूज़ नहीं लेके आया, भूल गया कल गड़बड़ में, मेरे घर में फंक्शन चल रहा था कल मेरे भाई का मैरिज एनिवर्सरी का। अब मैं यही शूज़ पहन लेके आ गया मीटिंग से, अब यही शूज़ पे वॉकिंग को जा रहा हूँ। एक बंदा वैसे ही शूज़ पहन के आ रहा है, बोला ये भी मेरे जैसा स्मार्ट दिख रहा है। कोई भी वॉकिंग के शूज़ स्पोर्ट शूज़ में आते, बोला हेलो एक्सक्यूज मी, ये हिंदी सभा किधर है, पूछना चाहिए ना। सबको मालूम है, लोकेशन डालो आ जाता है, उसको भी मालूम है। बोला वो ऐसा जाके वैसा जाके ऐसा। अच्छा, मैं हैदराबाद से आया, आप क्या करते हो? हम तो कैरियर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, एक नई अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को दे रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड है? गुड हेल्थ और हैप्पी लाइफ के कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो क्या होता है? गुड क्वेश्चन, ये मेरा कार्ड है। मैंने 12 लोगों को कार्ड दिया आज, यहीं पे अनजान लोगों को कार्ड दे दिया, बोला यहाँ पे आना, नहीं हो आ पाए तो एक बंदा बोला सर आप कल मिलते हैं तो मैं आ जाता, अभी मेरे को जरूरी काम से जाना। बोला ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं मेरा प्रेजेंटेशन भेजता हूँ। तो ये बताना है भाई, क्यों बता रहे? अरे उसकी लाइफ पता नहीं, वो भी सलीम के जैसा सुसाइड करने वाला था होगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो भी मर्सिडीज बनेगा 5 साल के बाद। आप